नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी सरकार की ओर से सभी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। और देखिए, आज अपडेट सही है राशन कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, वोटर कार्ड को लेकर, मैया सम्मान योजना को लेकर, पेंशन योजना को लेकर। तो इन सभी योजनाओं को लेकर अभी अभी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए सरकारी नौकरी भी निकल कर आई है। और इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। और आज का वीडियो महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, किसानों के लिए भी है। यानी कि सभी को वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहली अपडेट की ओर चलते हैं। और यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 5 बड़ी खुशखबरी, ठीक है, 5 बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है। तो चलिए पहली अपडेट की ओर चलते हैं। तो पहली अपडेट है आधार कार्ड को लेकर। देखिए, अभी के समय में सभी के पास आधार कार्ड है, आपके पास भी आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, आधार कार्ड में अब बार बार नहीं बदल सकेंगे जन्म तिथि। यानी कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि आधार कार्ड में अब बार बार नहीं बदल सकेंगे जन्म तिथि, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आप बार बार बदल नहीं सकते हो। देखिए यहाँ पे बता दिया है, कम उम्र दिखाने के लिए कई लोग आधार में जन्म तिथि में बदलाव कराते हैं। इसके लिए लोग जरूरत के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं और आधार में जन्म तिथि सुधार के लिए काम कराते हैं। लेकिन आधार कार्ड में बार बार जन्म तिथि बदलकर हेरा फेरी पर अब लगभग लगाम लगेगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि अब आप लोग बार बार जन्म तिथि को बदल नहीं सकते हो, ठीक है। फिर देखिए, इसके लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि जन्म तिथि सुधार के लिए हर दिन रांची स्थित आधार सेवा केंद्र में भीड़ लगी रहती है, ठीक है। यानी कि जो नियम है उसको और थोड़ा सा कठिन कर दिया है सरकार ने, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है सरकार ने। फिर देखिएगा आगे, झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल से लोग यहां काम कराने के लिए आते हैं। एक से अधिक बार जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदक रांची आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जन्म पंजीकरण संख्या अलग होने पर नहीं होगा काम। यानी कि अब आपका जो जन्म तिथि है उसको बदलने के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या नियम लागू किया है, तो यहाँ पे बता दिया कि जन्म पंजीकरण संख्या अलग होने पर नहीं होगा आपका काम, ठीक है। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है तो उसमें जन्म पंजीकरण संख्या दर्ज होती है, ठीक है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते हो तो उसमें जन्म पंजीकरण संख्या जो है वो उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। फिर देखिएगा, इसी पंजीकरण संख्या में सुधार कराने के बाद ही आपका काम होगा। नया जन्म पत्र देने पर आधार में काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। फिर देखिएगा, पहले इसी काम के लिए लोगों से पुराने जन्म तिथि प्रमाण पत्र रद्द कराने की जानकारी मांगी जाती थी। उसके बाद ही नया जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। यानी कि दोस्तों अब बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है आपका आधार कार्ड में। अब चलिए अगली अपडेट की ओर चलते हैं। और अगली अपडेट है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो पढ़ लिख रहे हैं। अगर आप 10th पास हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि आपके लिए एक नई वैकेंसी निकल कर आई है, अग्निवीर वाला, ठीक है। अगर आप सेना में जाना चाहते हो, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे बता दिया है कि अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गई है। फिर देखिएगा, अग्निवीर भर्ती वर्ष 2027 के लिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। देखिए, यह जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय रांची की ओर से दी गई है। ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है।
यानी कि ये जो डेट रखा गया है ये यहाँ पे बता दिया कि 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है। आप लोग इस टाइम तक अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। फिर देखिएगा, आवेदन करते समय सभी विवरण सावधानी पूर्वक एवं सही रूप से भरने की सलाह दी गई है। भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना, पात्रता मापदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चिकित्सीय मानक और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब सारा चीज आपको बता दिया है और ये सारा चीज आपको मिलेगा कहाँ पे? ऑफिशियल वेबसाइट, जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप लोग सबसे पहले इसकी जो पात्रता है, इसकी जो मापदंड है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसकी जो एज लिमिट है वो जाकर सबसे पहले देख लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है ऊपर में, सबसे पहले एक नोट में लिख दिया है कि इसमें कौन जा सकते हैं। तो यहाँ पे बता दिया कि 1 अप्रैल तक किया जा सकता है आवेदन, केवल योग्य और अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी ही भर सकते हैं फॉर्म। यानी कि अविवाहित मतलब समझे बात को, जिसका शादी नहीं हुआ है वो ही भर सकते इस फॉर्म को, ठीक है। फिर देखिएगा आगे, अभ्यर्थियों को नवीनतम अपडेट और विस्तृत जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कर ले, ताकि अंतिम समय में संभावित तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके। यानी कि अभ्यर्थियों से एक अपील की है, क्या अपील की है? कि आपको जो डेट दिया गया है, ठीक है, लास्ट डेट, उससे पहले ही आप लोगों को फॉर्म को भर लेना है, ताकि लास्ट में अगर कुछ समस्या आ जाती है पोर्टल पर तो उससे आप बच सको। इसीलिए आपके पास मौका है, अभी भर लो फॉर्म को, यही चीज कह रही है। तो 10th पास वाले जो बच्चे वो जा सकते हैं, और जो क्वालिफिकेशन से जो एज लिमिट है वो सारा चीज आप लोगों को देख लेना है। देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में एज लिमिट आपका बहुत ही कम रहता है, मतलब 18 साल से, अगर आपका 18 साल एज हो गया तो आप भाई फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। फिर देखिएगा आगे, अब यहाँ पे बता दिया राशन कार्ड को लेकर एक अपडेट आई है। यहाँ पे बताया है कि 13 माह से राज्य के 8,92,000, ठीक है, परिवारों को नहीं मिली चीनी। चीनी को लेकर भाई बहुत अपडेट आ रही है, अभी बार बार अपडेट आ रही है, प्रत्येक दिन अपडेट आ रही है चीनी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बता दिया है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दावों के बीच गरीबों की थाली का गणित बिछड़ा हुआ है। रात की खबर यह है कि लंबे इंतजार के बाद दाल और नमक की खेप गोदामों तक पहुंच गई है, लेकिन यह वितरण पिछले साल के बैकलॉग को भरने के लिए हो रहा है। वही गरीबों की थाली से चीनी अब भी गायब है, यानी कि चीनी को लेकर अभी भी जो समस्याएं हैं वो अभी भी है, क्योंकि अभी भी चीनी गायब है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसके सिंगल टेंडर पर विभाग ने फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। 13 माह से 8,92,000 परिवारों को चीनी नहीं मिली है। सरकारी आंकड़ों और आपूर्ति की स्थिति पर गौर करें तो राशन वितरण प्रणाली में लगभग 1 साल का विलंब चल रहा है, यानी कि विलंब चल रहा है अभी भी 1 साल का, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बता दिया है। फिर देखिएगा तो यहाँ पे बता दिया कि कार्डधारियों को अब जाकर अप्रैल 2025 के कोटों का नमक और जुलाई 2025 के कोटों की दाल उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो सामग्री पिछले साल मिल जानी चाहिए थी वह 2026 के फरवरी महीने में वितरण होगी। इस देरी ने गरीब परिवारों के बजट की बुरी तरह प्रभावित किया है, जिन्हें बाजार से महंगाई दरों पर दाल और नमक खरीदने पड़े। वही चीनी का मामला टेंडर की प्रक्रिया में अब भी उलझा हुआ है। विभाग को चीनी की आपूर्ति के लिए सिंगल टेंडर यानी कि एकल निविदा प्राप्त हुआ है, हालांकि अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यानी कि चीनी को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दाल और नमक जो कि फरवरी में आप लोगों को मिलने वाला है, लेकिन चीनी को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर अभी कुछ अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ये चीज यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। और यहाँ पे बता भी दिया कि दाल और नमक की खेप गोदामों तक पहुंची है, लेकिन गरीबों की थाली से चीनी अभी गायब है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। अब जो आपका अगली अपडेट है मैया सम्मान योजना को लेकर, तो यहाँ पे बता दिया है कि मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त भी आप लोगों को मिलने वाली है। आपको मालूम होगा 17वीं किस्त का पैसा कुछ महिलाओं को मिला, उसके बाद पैसा रोक दिया गया, बाकी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए। आपको मिला नहीं मिला
ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर नहीं मिला तो सरकार आपको 17वीं किस्त की राशि भी देने वाली है। देखिए 18वीं किस्त का पैसा तो बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि सरकार ने टाइम लाइन जो है वो जारी कर दिया है। सरकार कह रही है जो पैसे हैं वो आप लोगों को भेजा जाएगा होली से पहले, ताकि आप लोग होली को अच्छे से मना सको। देखिए जनवरी का भी बाकी है, फरवरी का आपका जो डेडलाइन है वो भी पार हो गया, मतलब फरवरी का भी अब डी हो गया, मतलब फरवरी का भी पैसा अब आप लोगों को मिलने वाला है। और महिला इंतजार कर रही है जनवरी फरवरी से। किन्हीं किन्हीं का तो दिसंबर का भी बाकी है। आपका भी बाकी है क्या? तो कमेंट सेक्शन में बता देना है बाकी है कि नहीं है। और जिनका बाकी है दिसंबर का, तो दिसंबर और जनवरी का पैसा मिलने वाला है। फरवरी को लेकर अभी कुछ अपडेट नहीं है, तो जनवरी फरवरी मतलब ये दो अभी बाकी है। और जिनका दिसंबर का बाकी है उनको दिसंबर का भी मिलेगा, लेकिन पैसा जारी होने वाला है जनवरी महीने का 18वीं किस्त। अभी 19वीं किस्त को लेकर कुछ अपडेट नहीं आई है, ठीक है। और दोस्तों जो 17वीं किस्त का पैसा जिनका बाकी है उनके खाते में आने वाले हैं, ये चीज यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ भेजी जाएगी। ये चीज यहाँ पे क्लियर कट कह दिया है, आप लोगों को देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।